मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप होत सब छारायण, ओ पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण 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 नारायण। निश्चित ही जब भगवान अपनी अहेतु की कृपा किसी पर करते हैं, तब उसकी बुद्धि में इस प्रकार का कोई संस्मरण आता है, इस प्रकार की कोई भावनाएं बनती हैं। शास्त्र कहता है, सुखदेव जी ने कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। व्यक्ति के अनेक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य एक साथ उदित होते हैं, प्रकट होते हैं, तब ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। पुराणकार ने ये नहीं लिखा कि भाग्योदयेन एक जन्म समर्जितेन, उन्होंने लिखा बहुजन्म समर्जितेन। अनेक जन्मों के जब पुण्य पुंज एकत्रित होकर के उदय हुए तो क्या हुआ? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब उस प्राणी को सत्संग की प्राप्ति होती है, श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है, श्री भगवान के दिव्य चरित्रों के श्रवण करने की जिज्ञासा बनती है। ऐसा नहीं है कि इस कथा का आयोजन सब लोग करा नहीं सकते, सब लोग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैसे से ही संभव होता है। पैसे से ही यदि संभव होता तो जितने भी दुनिया में बड़े पैसे वाले हैं वो छोटे लोगों का तो नंबर ही नहीं आने देते। ये पैसे से संभव नहीं है, ये तो भगवत कृपा से ही संभव है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब भाग्य उदित होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है, तब होता क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान का जो हेतु है अंधकार, वो अंधकार नष्ट होता है। और अज्ञान का अंधकार नष्ट होगा कब? जब ज्ञान का प्रकाश होगा। तो ज्ञान रूपी कृपा प्रसाद प्रकाश से जीवन में अज्ञान रूपी जितना अंधकार है वह सब इस सत्संग से नष्ट हो जाता है। शंकर जी मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी कथा बड़े भाग्य से मिलती है। पार्वती जी कहती हैं, भगवान इसमें भाग्य की कौन सी बात है? जगह जगह कथाएं होती हैं, कहीं भी जाओ कथा सुन लो। पता नहीं चल पाए तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, फ्लैक्स लगते हैं, लोग प्रचार करते हैं, आमंत्रण पत्र छपवाते हैं, पंपलेट बंटवाते हैं उनके माध्यम से, और कथा सुनने के लिए बुलावा आता है। लोग कहते हैं आइए। शंकर जी कहते हैं
देवी केवल प्रचार से काम नहीं चलता। पार्वती ने कहा तो फिर और क्या चाहिए? बोले इसमें अनेक कारण हैं। खूब आप मन बनाओ कि हमें तो कथा करानी है अथवा कथा सुननी है, और खूब मन बना करके भी कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता। कथा का आयोजन कराना तो बड़ी बात है मेरे भाई बहन। कहीं पड़ोस में कथा हो रही हो, बिल्कुल आपके पड़ोस में, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि 7 दिन बीत जाते हैं और एक दिन भी आप कथा नहीं सुन पाते। शंकर जी कहते हैं देवी इसमें गृह कारज नाना जंजाला, इसमें घर गृहस्थी के न जाने कितने ऐसे जंजाल हैं जिसमें प्राणी फंस जाता है। आपने मन बना ही लिया, 5 दिन हो गए कथा होते होते, मैं एक दिन जा ही नहीं पाई, आज तो जाना ही है। और ऐसा सोच करके आपने सब तैयारी कर ली, प्रसाद भी मंगा लिया, साड़ी भी पहननी, और बहू से कहा घर का ध्यान रखना, मैं आज तो कथा सुन के आऊंगी ही। और जैसे ही प्रसाद लेकर के घर से निकलना चाहती थी कि कोई बड़े रिश्तेदार घर पर आ गए। प्रसाद वहीं ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा दिया। उनका स्वागत सत्कार करने में 2-3 घंटे बीत गए जब तक कथा संपूर्ण हो गई। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी गृह कारज नाना जंजाला, इसलिए ये जो जीवन का कार्य है ये तो कभी निबटता नहीं है। शंकर जी कहते हैं देवी ये सोच करके कि अब इस काम को पूरा कर लें, उसके बाद सत्संग करेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे, उसके बाद कथा कराएंगे, जीवन में ऐसा अवसर आएगा ही नहीं जब आप खाली हो जाएं और ये सोच लें कि अब हम खाली हैं, कथा सुन लेते हैं, कथा करा लेते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे कथा मिले? शंकर जी कहते हैं देवी अगर मिलने के थोड़े बहुत चांस बनते भी हैं, कुछ भावनाएं बनती भी हैं, तो एक और विशेष कारण है। वो क्या कारण है? बोले कठिन कुसंग। कुसंग बहुत बड़ा कारण है। कहां चले? अरे भैया कथा हो रही है पड़ोस में, हमारे राम अवतार जी करा लें, हम कथा सुनने जा रहे हैं। अरे वही तो कथा है, सुनी नहीं कथा? वो एक ही कथा है, उसी को राजीव कृष्ण भारद्वाज जी कहते हैं, उसी को त्र्यंबकेश्वर चैतन्य कहते हैं, उसी को रमेश भाई ओझा कहते हैं। किसी से भी करा लो, वही कथा है। रोज रोज क्या कथा का सुनना? अच्छा खासा कथा सुनने का मन बना करके निकले थे, मन उसने बदल दिया। क्या करें? बोले चलो मुझे एक गाड़ी नई निकालनी है, थोड़ा एजेंसी तक चलो, आपके बिना वो संभव नहीं है, आप साथ में चलेंगे तो मेरा काम सुगम हो जाएगा। संग हमारा कैसा है इस पर भी जीवन की बहुत सी बातें निर्भर करती हैं। भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हुए कहते हैं देवी कथा सुनना बड़ा कठिन है। पार्वती जी कहती हैं तो फिर हम कथा सुन ही नहीं पाएंगे, फिर तो कथा कभी किसी को मिल ही नहीं पाएगी। भगवान शंकर कहते हैं क्यों नहीं मिल पाएगी? अवश्य मिल पाएगी, किंतु मिल उसी को पाएगी जिस पर भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा का प्रसाद जब प्राणी को मिलना होता है तब भगवान इसी रूप में आकर के और प्राणी को प्रसाद देते हैं, सत्संग उपलब्ध कराते हैं। पार्वती तो उखड़ गई, ये भी कोई बात हुई? भगवान की कृपा का प्रसाद मिलेगा तभी कथा मिलेगी, वैसे तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब भगवान भी चेहरा देख करके प्रसाद देते हैं? हर किसी को उनका प्रसाद मिलेगा ही नहीं तो कथा ही नहीं मिलेगी। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसी बात नहीं है।
भगवान किसी को प्रसाद अपनी कृपा का चेहरा देख करके नहीं देते। भगवान की कृपा का प्रसाद तो अहरनिश बरस रहा है, उनकी कृपा का प्रसाद अहरनिश बरस रहा है, किंतु लेने वाला गया और प्रसाद देने वाला प्रसाद दे रहा है, और उसने अपने दोने का या अपने कटोरे का या अपने पात्र को ऐसे उल्टा पकड़ लिया। प्रसाद आ जाएगा क्या? जैसे इसको दूसरे तरह से समझ लें, जैसे विद्युत की सप्लाई है, बिजली घर से बिजली चालू है, और आपके घर की सप्लाई जहां से लगी हुई है वहां से कुछ गड़बड़ी है, या तो ऑफ हो गया है या एमसीबी गिर गई है या जो भी कारण है। अब आपके घर में सप्लाई नहीं आ रही, आप परेशान हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार भी देखो कितनी परेशान कर रही है, लाइट नहीं दे रही है, ये बिजली वाले भी परेशान कर रहे हैं। अब ये बताओ, इसमें बिजली वालों की कमी है या आपकी कमी है? बिजली वालों ने तो बिजली छोड़ रखी है, अब आपके घर का ही सिस्टम गड़बड़ा गया तो बिजली घर वाले क्या करें? ऐसे ही भगवान की कृपा रूपी प्रसाद तो अहरनिश बरस रहा है, वो तो सप्लाई 24 घंटा चालू है। हमारे ही अंदर का जो सिस्टम है वो यदि कुछ गड़बड़ा गया है तो उसमें भगवान क्या करें? तो इसके लिए करें क्या? बोले इसके लिए एक ही कार्य करना है। क्या? बोले भगवान की अहरनिश चिंतन, भगवान का सेवन, भगवान का पूजन यदि करेंगे तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे। एक बाधा नहीं, पहुंच भी गए कथा पांडाल में, व्यवस्था के अनुरूप स्थान भी मिल गया और बैठ भी गए, और व्यास जी ने कीर्तन कराया और कीर्तन करा के कथा कहना प्रारंभ किया और आपकी समाधि लग गई। निद्रा देवी आ गई। अब आपने कोई कथा सुन पाई क्या? तो निद्रा देवी भी बीच बीच में व्यवधान करती हैं जिससे कि प्राणी कथा नहीं सुन पाए। संत लोग ऐसा बताते हैं कि निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी थी। कुंभकर्ण का विनाश जब भगवान ने किया तो ये भगवान से रुष्ट हो गई। इन्होंने कहा तुमने आज मेरे घर को नष्ट कर दिया है, मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगी तुम्हारे घर को नष्ट करने के लिए। बोले निद्रा देवी तुम क्या करोगी? बोले ये बताओ तुम्हारे घर जाता कौन है? बोले मेरे घर वह जाते हैं जो मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मेरी कथा का श्रवण करते हैं। तो बोले मैं कथा ही नहीं सुनने दूंगी, तुम्हारे घर जाएगा कौन? तुम कैसे नहीं सुनने दोगी? बोले जब भी कोई कथा सुनने के लिए बैठेगा तभी मैं उसके सिर पर सवार हो जाऊंगी, उसको निद्रा आ जाएगी, वो कथा नहीं सुन पाएगा तो वैकुंठ जाएगा ही नहीं। भगवान ने कहा जितने भी कथावाचक होंगे ना उनके कान में हम एक मंत्र दे जाएंगे। क्या? बोले बीच बीच में हमारे नाम का जोर से जयकारा लगाते रहना, बीच बीच में नाम का कीर्तन कराते रहना, और जैसे ही जयकारा लगेगा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। निद्रा देवी तुम्हें पांडाल छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो बीच बीच में निद्रा देवी व्यवधान पैदा न करें, इसके लिए भगवान के नाम का स्मरण और भगवान के नाम का जयकारा जब लगे तो पूर्ण मनोयोग के साथ जयकारा लगाना चाहिए।